हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉस अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 16th ऑफ नवंबर 2024 और अगेन हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक में अब क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिसको अवेल करके हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड जितने भी मैं गोल्ड के ऊपर वीकली फोरकास्ट बना रहा हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड वो हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त जा रही है। अब भाई से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट वीक का भी फोरकास्ट आपने लाजमी देखना है और उससे भी प्रीवियस जो एनालिसिस था उसको भी एक दफ़ा आप ज़रूर देखें। और बहुत से भाई ने कहा कि सर आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे। मेरे भाई आप बस कुछ दिन और ठहर जाएं। मैं यकीन कर लें कि मैं कुछ कामों में बेहद मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं ऑनलाइन आऊँ और आपको मैं एक्सक्यूज़ करके स्ट्रीम छोड़ के मैं कहीं और यानी कि मूव ऑन हो जाऊँ। तो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा काम है। आप बिलीव करें, अगर मैं नहीं ऑनलाइन आ रहा तो आप भाइयों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करते हैं कि कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, तो यार कोई ख़ास इवेंट्स मंडे वाले दिन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको सीपीआई के डेटा बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि यूरो का सीपीआई का डेटा आ रहा है, ठीक है। और ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन आपके सामने पाउंड का सीपीआई आ रहा है, ठीक है। और थर्सडे वाले दिन देखें तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है और फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है और एग्जिस्टिंग होम सेल्स का थर्सडे वाले दिन। और इसी तरीके से फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी कोई खास डेटा मौजूद नहीं है, यानी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में फंडामेंटल इफेक्ट कम रहेगा, लेकिन टेक्निकल मूव हमें मार्केट में अच्छी मिल सकती है। आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और ये मैंने आपके सामने D1 का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दो बातें बल्कि तीन बातें यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और जिसकी बेस पे हम मार्केट को ट्रेड करेंगे, यानी कि गोल्ड की मार्केट को, मार्जिन से गोल्ड की मार्केट को हम ट्रेड करेंगे। पहली चीज आप भाइयों को मालूम होगा विक कॉन्सेप्ट, कि विक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे इसका लो क्या लगा है मार्केट का, ये ठीक है, ये मार्केट का लो लगा और मार्केट ऊपर गई एंड देन मार्केट ने फॉलिंग की। मार्केट ने सेम इसी जोन से अपनी यहाँ पे ब्रेकआउट किया लेकिन रिजेक्शन कर दी, ब्रेकआउट किया लेकिन रिजेक्शन कर दी, ठीक हो गया। और अगली कैंडल भी आपकी बेरिश की बनी लेकिन वो नीचे नहीं आई, यानी कि अकॉर्डिंग टू द विक कॉन्सेप्ट गोल्ड को राइज करना चाहिए क्योंकि मार्केट ने अपनी कंफर्मेशन बिलो नहीं दी, ठीक हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि यार अगर अब डाउन में आ गई तो क्या हो सकता है, उसकी ऊपर भी हम बात करते हैं। पहली, ये जो विक कॉन्सेप्ट के मुताबिक गोल्ड को राइज करना चाहिए क्योंकि रिजेक्शन हुई पड़ी है। पहला पॉइंट आ गया आपके पास। मैं आपको बिल्कुल मुद्दे पे लेके जाऊंगा, मेरे पे कोई इधर उधर की रॉकेट साइंस नहीं लगानी। दूसरा, आप यहां पे फेयर वैल्यू गैप भी देख सकते हो। ये देखें आपके सामने फेयर वैल्यू गैप भी आ गया मेरे भाई। कहां से आया? ये मार्केट का हाई था, ये मार्केट की ये लो लगा हुआ है, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है जहां से एग्जैक्टली मार्केट ने अपनी रिजेक्शन की है, जहां से मार्केट ने अपनी क्या की है, रिजेक्शन की है। मतलब क्या हुआ कि भाई मार्केट जहां से बुल रन अपना ले सकती है। ये आपका हो गए दो पॉइंट। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट पर लेकर जाना चाहूंगा। यहां पे आपको बाय ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है, माइंड इट। आपको ये चीज इग्नोर नहीं करनी, यहां पे आपको बाय ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर एक दफा लेकर जाना चाहूंगा, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। अब जब आप वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो आप क्या देखते हैं, यहां पे भी आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिल चुका है। अक्सर औकात क्या होता है कि
एक फेयर वैल्यू गैप अगर हमें H4 पे मिल रहा है तो उसी प्राइस पे D1 में फेयर वैल्यू गैप ना हो शायद, या D1 में मिल रहा है तो H4 में ना हो। यहां पे हमें क्या मिल रहा, यहां पे हमें दोनों में फेयर वैल्यू गैप मिल गया, वीकली में भी और डेली में भी। और यहां पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिल रहा है, मार्केट ऊपर गई, यहां से फिर लिया मार्केट ने, डिमांड ली और ऊपर गई, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 3 सिनेरियो आए जिसकी बेस पे आप ये कह सकते हो कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में बाय में है। बेरिश मोमेंटम मेरे भाई मुझे ज्यादा इसमें अब नहीं दिख रहा, बेरिश मोमेंटम अब मुझे गोल्ड में ज्यादा नहीं दिख रहा, ठीक हो गया। मान लेते हैं कि मार्केट फॉलिंग कर जाती है, मान लेते हैं, मैं आपको, और ये फेयर वैल्यू गैप से, तो ये वाला जो एरिया मैं आपको इसको और बिलो में ले आऊंगा, ये तो मेरे भाई इसकी बाइंग 2517 तक इसकी बाइंग बनती है। अगर मार्केट फॉलिंग कर रही है तो वेट कर लो, इस जोन तक का वेट कर लो, फिर 2520 का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंडे को मार्केट को पहले बेरिश में देखो एंड देन वही कैंडल, मंडे वाली कैंडल पहले बेरिश में है और फिर बाय में चली जाए, मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने रिजेक्शन को भी कंफर्म कर दिया, प्लस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने कंफर्म कर दिया। नाउ अब मार्केट आपका बुल रन ले सकती है। इसके जो टेक प्रॉफिट्स हैं वो मोटे मोटे हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगेगी कि आपको निकालने में। भाई सिंपल, पहला आपका टेक प्रॉफिट ये लेवल बन जाएगा जो कि आपका बनता है 2603, आप इसको 2600 भी कह लो, पहला टेक प्रॉफिट मेरे भाई आपका ये बन जाएगा। आगे आप आ जाए, हमने ऐसे लेवल निकालने जिनको मार्केट ने रीटेस्ट किया हुआ है, तो वो हमारे सामने एक ये भी आ रहा है जो कि 2643 का है, या आप 2640 कह लें, चलें, ठीक है। ये लेवल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जिनको मार्केट आगे जाके जो है वो बिहेव कर सकती है, ठीक है मेरे भाई। कोई इसमें आपने नहीं देख रहा, मैं ओवरऑल गोल्ड को नेक्स्ट वीक में बाय में देख रहा हूं मैं यहां पे आपको सेलिंग का बिल्कुल भी नहीं बता रहा, मैं बाय में देख रहा हूं। वजूहात मैंने आपको 3 बताई, वीक की रिजेक्शन हुई, यानी कि सपोर्ट की रिजेक्शन हुई, प्लस फेयर वैल्यू गैप भी था वहां पे, ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी फेयर वैल्यू गैप ये, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। आई होप कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस सिंपल, यार मैंने आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, यानी कि इसमें ऐसा बता रहा है कि जो पता नहीं कोई पहाड़ आपके लिए बन जाए। जितना आप अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर लोगे मेरे भाई, आप उतना ज्यादा मार्केट से जो है वो पैसा बना पाओगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा, और फिर आप गोल्ड को जो वो बाय में देख सकते, गोल्ड यहां तक भी मेरे भाई मूव ऑन हो सकता, ठीक हो गया। सो लिहाजा उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस समझ में भी आया होगा। अपना ओन एनालिसिस भी लाजमी करें मेरे भाई, ताकि आपको ट्रेड लेते हुए प्रॉब्लम ना आए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो, ताकि आप अच्छे तरीके से मार्केट को ट्रेड कर पाए। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा किया करें यार, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में मेरे एनालिसिस को जरूर शेयर करें, और इस एनालिसिस को भी एक मरतबा आपने दोबारा जरूर देखना, ठीक है। चलें, अपनी दुआ में याद रखें, और मेरी पूरी कोशिश है मेरे भाई, मैं बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मंडे को आप भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं, और लाइव स्ट्रीमिंग हम करें और मार्केट को हम लाइव ट्रेड करें। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो हम ट्रेड लगाएंगे, ये वाली मेरे भाई, ये जल्दी क्लोज करने वाली ट्रेड नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपने ट्रेड लगाई और बस थोड़ा सा मुनाफा लिया और आउट हो गए। ये ऐसी ट्रेड्स बनती हैं जिनको आप होल्ड करें तो मेरे भाई आपकी सोच से ज्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं। मैं भाई तो जानते ही मुझे कि मैं अपनी ट्रेड्स को होल्ड करता हूं, मेरी हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है। अब तो मैं अपनी मुनाफे वाली ट्रेड एकदम क्लोज नहीं करता, क्योंकि इस मार्केट में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी 91% लोग लॉस करते हैं, कुछ कहते हैं 95, मैं कहता हूं 98% लोग लॉस करते हैं, 2% लोग सिर्फ मुनाफा बना रहे हैं। उनमें
हमारा भी शुमार आता है। क्यों? लॉसेस हम भी करते हैं, लेकिन हमारी एक ट्रेड घूमती है, हमारे लॉसेस भी रिकवर होते हैं और हम एक एक हैंडसम प्रॉफिट में आ जाते हैं। क्यों? हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं। बस पोजीशन को होल्ड करें, आपका अकाउंट डबल हो जाएगा मेरे भाई। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई ये ना समझे कि जी मैं एम ही बोगस बातें कर रहा हूँ। नो मेरे भाई, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये ट्रेड प्रॉफिट में जाए, डू नॉट क्लोज इट अर्ली। जाने दे मेरे भाई, जाने दे। आप एक सिंगल ट्रेड से आपको 400 पिप्स मिल सकता है। यहां से भी अगर आप बात कर लो तो 400 पिप की गेम आपको अभी भी मिल सकती है। तो डोंट लूज इट। अपनी दुआ में याद रखें। मैं पूरी कोशिश करके मेरे भाई मंडे से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को कंटिन्यू करूंगा। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूंगा। बस दुआ में याद रखें कि जो मेरे काम जो उलझे हुए हैं वो जल्द से जल्द मेरे जो काम वो सॉल्व हो जाए और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर आप भाइयों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करूं और गोल्ड को लाइव ट्रेड करूं। और आपसे मैं गोल्ड, ऑयल, करेंसी पे सबको ट्रेड करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।